हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हमारी फिर से मुलाकात हो रही है इसी टॉपिक के साथ। आई नो बहुत बड़ा पॉज हो गया था, आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब पॉज नहीं होगा बिकॉज आप देख रहे हो थोड़ा सा सेटअप में, थोड़ा सा लाइट में सब कुछ एनहांसमेंट मैंने किया है भाई। ठीक है, मैं जानती हूँ आपको बहुत डिफिकल्टी हो रहा था, अब नहीं होगा डिफिकल्टी, अब कोई बैरियर नहीं होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है हमारे कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उनके क्या क्या सजेशंस रहे और उनका जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ अपना स्कूल का फाउंडेशन का। सो लेट अस रोल। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बातें नहीं कही, उन्होंने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सिर्फ लेके हमारे सामने पेश नहीं किया कि ये देखें ये प्रॉब्लम्स है कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इन प्रॉब्लम्स का निवारण यानी उसका सॉल्यूशन भी बताया। उन्होंने बोला कि देखिए जो एजुकेशन होता है उसका कभी भी ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो हमें नॉलेज से भरपूर कर दे, बस हम पढ़ पढ़ के विद्वान बन जाए। ये कभी भी एजुकेशन का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस होना चाहिए कि दो इंसानों के बीच में प्यार का एक संबंध क्रिएट हो। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव विच यू आर थिंकिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग जेनरिक, है ना, हम सब एक दूसरे से प्यार करें। तो वो ऐसा टाइप का एजुकेशन चाहते थे जो इंसान को सिर्फ नॉलेज से भरपूर ना कर दे, उसको एक बॉन्ड ऑफ लव भी उसके अंदर एक क्रिएट करके दे। उनका क्या क्या और सजेशंस है देखिए। उनका सबसे पहला सजेशन है कि जो टीचर है ना, टीचर खुद को जलाता है दूसरे के लाइफ में रोशनी लाने के लिए। वो कहते हैं टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन के लिए, और टीचर का खुद का एजुकेटेड होना उतना ही ज़रूरी है। आज हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं जो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ाने आए हैं, ऐसा नहीं होता है। आई डू नॉट अग्री विद दैट कंसेप्ट बिकॉज अगर आप खुद इतना पढ़े लिखे नहीं हो तो आप कैसे एक स्टूडेंट को उतना ज्ञान दे पाओगे। मैं खुद क्लास 12 जस्ट पास आउट हूँ, अभी तो मेरा रिजल्ट भी हैंगिंग पे है। ठीक है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, आने वाला है, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, जो भी है। मैं खुद क्लास 12 की हूँ, लेकिन अगर मैं वही सारी चीज़ें रट रट के आती और बुक से आपको जस्ट पढ़ा देती, नहीं मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता, नहीं आपको मिलता। मैंने खुद इन सारे टॉपिक्स को पहले पढ़ा है, उसको नोट डाउन किया है, फिर मैं आपको आके यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाने का स्किल आना चाहिए, जो अगर मेरे अंदर थोड़ा बहुत है तो वो इम्प्रूव होता जाएगा टाइम के साथ साथ। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि टीचर जो भी है उसका खुद का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर तभी दूसरे के लाइफ को रोशन कर सकती है जब वो खुद जो है जल रही हो, यानी खुद को इम्प्रूव भी कर रही हो। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी फेवर नहीं दिया, उन्होंने कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं किया कि चार दीवारों के अंदर पढ़ाई हो। चार दीवारों के अंदर पढ़ाई कभी भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती, ये बात रविंद्रनाथ टैगोर फील करते थे। उन्होंने कहा कि जैसे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जैसे हम नेचर में जाकर के पढ़ते थे, वैसी ही पढ़ाई होनी चाहिए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो माध्यम है, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था कॉलोनियल एजुकेशन में, वो था इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन गलत है। एक स्टूडेंट तभी टॉपिक के साथ टच्ड फील कर पाएगा जब वो उसके खुद के मातृभाषा में यानी मदर टंग में वो पढ़ाई करेगा। क्या पता उसका मातृभाषा बंगाली हो, हिंदी हो, जो हो, उसको उसके मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए तो ही वो टच करेगा टॉपिक के साथ। तो उनका ये भी सजेशन था कि मदर टंग में ही एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उन्होंने एक और बात को बोला कि स्कूल्स का सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि स्कूल स्टूडेंट का मेंटल विकास करती जाए, जो है उसका मेंटल यानी बौद्धिक विकास करती जाए, ये उसका कभी एम नहीं होना चाहिए। उसका एम होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को फिजिकली भी उसका जो है इम्प्रूवमेंट करे, यानी कि स्टूडेंट फिट एंड फाइन मेंटली भी हो, फिजिकली भी हो, यानी स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए तभी अच्छा रहेगा। ये सारी उनके सजेशंस थी और इस सजेशंस के साथ ही उन्होंने स्थापना कर दी अपने सोचे हुए स्कूल की। कहाँ की स्थापना करी? शांति निकेतन में। शांति निकेतन कहाँ है बच्चों? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत ही दूर दराज एक एरिया है जो सिटी एरिया से थोड़ा दूर है।
उन्होंने एक लेटर लिखा जेसी बोस को, जगदीश चंद्र बोस को, और उस लेटर में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं सिटी से थोड़ा सा दूर एक स्कूल ज़रूर स्थापित करूं, जहां पे वो सिटी का शोर शराबा ना हो, बच्चे बहुत ही शांति में नेचर के आसपास पढ़ाई करें। इन सारी सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। शांति निकेतन में एक स्कूल जो है स्थापित किया गया। शांति निकेतन, जैसा कि आपको नाम ही बताता है, वो जगह शांति निकेतन, इट मीन्स इट इज़ द प्लेस ऑफ शांति, पीस का जगह है वो, क्योंकि बहुत ही शांति वहाँ हुआ करती थी। अब देखिए, शांति निकेतन एक जगह का नाम है और उस जगह पे उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला, यानी जस्ट देखने के लिए कि चल रहा है या नहीं। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला और उस स्कूल का नाम रखा ब्रह्मचार्य आश्रम। उस स्कूल का नाम रखा ब्रह्मचार्य आश्रम। कब खोला? 1901 यानी 1901 में। एमसीक्यू में आ सकता है। 1901 में ब्रह्मचार्य आश्रम खोला गया। क्यों खोला गया? उनका ये सारा सजेशंस को इम्प्लीमेंट यहाँ वो करना चाहते थे। इस स्कूल का नाम चेंज होकर पाठ भवन हो गया 1925 में। इसी स्कूल का नाम चेंज करके पाठ भवन हो गया 1925 में। इस स्कूल को खोलने का एम्स क्या था? आई नो कि ये पार्ट बोर्ड में वीडियो में नहीं दिख रहा, लेकिन मैं रीड आउट कर रही हूँ। ब्रह्मचार्य आश्रम को खोलने के कई एम्स थे, 3 एम्स, ज़रा आप ध्यान से सुनिए। इस ब्रह्मचार्य आश्रम में, ये तो एक स्कूल का नाम है ना, ब्रह्मचार्य आश्रम में वो चाहते थे कि हर स्टूडेंट को इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाया जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से वो डेवलप हो। और वो चाहते थे कि इंसान और नेचर के बीच में एक लव का बॉन्ड वो क्रिएट कर सके। और ब्रह्मचार्य आश्रम का शुरुआत उन्होंने इसी सारे सोच के साथ किया था। क्या क्या सोच था? कि इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज का इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, मेंटली फिजिकली भी वो डेवलप हो, और पीपल यानी लोग और नेचर के बीच में एक लव का बॉन्ड क्रिएट हो सके। और विद ऑल दिस मोटिव ही established ब्रह्मचार्य आश्रम in 1901 which was again renamed as पाठ भवन in 1925। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, उनका कंट्रीब्यूशन का क्या ही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी सजेशंस दी और उन सजेशंस को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी करा। आगे एक और पार्ट बचा है विच इज़ विश्व भारती, उसके बारे में भी हम चर्चा उठाएंगे, बट वो उठाएंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, and if you're liking the video then please like it, subscribe to the channel and let us meet in the next video। Sorry for the speed being very fast, बहुत ही तेज मैं बोल रही थी, लेकिन अब वीडियो को स्लो करके ज़रूर सुन सकते हो।